आपके पास समय, अनुपूरक पढ़ा रहा हूँ, आपके पास समय, अनुपूरक पढ़ा रहा हूँ, पूछिए, अनुपूरक पढ़ा रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, उन बहनों की वजह से बहुत सारे लोगों का परिवार आगे नहीं बढ़ पाया। उन बहनों की वजह से जिनकी आप बात कर रहे हैं, अरे वो नहीं क्या चाहते हो, क्या नहीं अनाज चाहते हो कि अनाज चाहते हो फ्री वाला बंद कर जाए? क्या चाहते हो? अनाज आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनाज फ्री मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं ये फ्री लोगों को अनाज मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये चाहते हो बंद हो जाए? मान्यवर, ये तो केवल समाचार पत्रों में और मीडिया पर केवल नाम छपवाना चाहते हैं, केवल इसी उद्देश्य से प्रेस किया गया। अभी 1.5 सेकंड। अब मान्यवर आगे आप देखिए, 12 बजने में 10 मिनट रह गए, प्रश्न कहे हुए कोई प्रश्न ही नहीं है। मान्यवर, मैं अनुपूरक पढ़ाता हूँ। भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम में 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, हर एक प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, जिसमें मैंने उल्लेख किया उसी पर मैं आपने उस पर पेट्रोल और डीजल पूछ लीजिए, मैं आपको पेट्रोल और डीजल के जीएसटी की बात करी। मैं अवगत कराना चाहता हूं, सोना और चांदी हीरा पर 3% जीएसटी है, जीवन रक्षक दवाइयों पर 18% जीएसटी है, और जो बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हैं और कलम है उस पर 18% से लेकर के 28% तक जीएसटी है। एक मेटल का पेन खरीदिए 28% जीएसटी है। मान्यवर, महंगाई कम करने की बात करते हैं, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किताब कापियों की इतनी कीमतें बढ़ती जा रही है। मेरा अनुपूरक प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जो मॉनिटरिंग सेल के द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है और भाव का परीक्षण किया जाता है, वह भाव का परीक्षण करके जो भाव संभावित है, मंडियों पर क्या डिस्प्ले बोर्ड सरकार लगाने पर विचार करेगी कि अगले इस सप्ताह पर फला का ये समय हो गया। एक चूंकि एक कृत्रिम महंगाई है, स्वाभाविक महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कृत्रिम महंगाई की बात कर रहा हूँ जो जमाखोरों और अरे विषय आ गया, भाषण नहीं, अब आपका समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। आप पूछना नहीं चाहते, आप भाषण देना चाहते हैं? एक प्रश्न केवल। मान्यवर, गरीब आदमी का सपना मोटरसाइकिल खरीदना होता है, मोटरसाइकिल पर 28% का जीएसटी है, हीरा सोने के व्यापारियों पर 3% का जीएसटी। क्या उस पर राज्य सरकार अपने यस जीएसटी जो राज्य का जो जीएसटी है उस पर कम करने पर विचार करेगी? दो अनुपूरक प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न लेते हैं श्री ब्रजेश कटेरिया, प्रश्न संख्या 6 श्री ब्रजेश कटेरिया है, पूछिए मंत्री जी। ये इसका जवाब मुझे देना था तो भाई 1 मिनट में केवल जवाब आप दीजिए। इन्होंने अरे अनिल जी, हर मामले में कोई जरूरी थोड़ी है कि टमाटर ना, इन्होंने केवल एक नाम, हर मामले में आपका स्पेशल कमेंट कोई आवश्यक ना, प्लीज नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने माननीय सदस्य ने सबसे पहले टमाटर का नाम लिया। हिंदुस्तान में टमाटर हमारे यहाँ 18 रुपए 21 पैसे है और हिमाचल में 30 रुपए है, पंजाब में 25 रुपए है। टमाटर का भाव भी हमारे यहाँ सस्ता है, आपने टमाटर का ही नाम लिया था। एक मिनट सुन तो लो ना, टमाटर का नाम लिया आपने। आपको अच्छी तरह से मालूम है प्रत्येक राज्य को केवल वैट लगाने का अधिकार है, जीएसटी के संबंध में केवल केंद्रीय सरकार को अधिकार होता है। इसलिए जीएसटी को हम कम थोड़ी कर सकते हैं, ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य वैट लगा सकता है या सेस लगा सकता है। वो हमारे यहाँ उस पे वैट यदि आप देखेंगे तो जहां अन्य प्रदेशों में 109 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, हमारे यहाँ आज भी वो 93 रुपए है, 93 रुपए है। आप यदि डीजल पे वैट की बात करेंगे तो डीजल पे वैट समस्त प्रदेशों से हमारे यहाँ आज कम है। और जब आप 10 साल पहले आप पावर में थे, 8 साल पहले, उस समय आपने 26% वैट लगा रखा था, हमने वो 26 से 19% कर दिया।
ला रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 श्री ब्रजेश कठेरिया। श्री ब्रजेश कठेरिया पूछिए, सीधा परिवहन प्रश्न पे विभाग आए। से संबंधित आपने प्रश्न का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जो महोदय मेरा जवाब था, प्रश्न था, उसके जवाब में जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें स्वीकार किया है कि समूह खा और समूह गा में 110 और 437 वैकेंसियां हैं, जिसके लिए जवाब दिया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पत्र प्रेषित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार ये बताएगी कि रिक्त पदों को भरने के लिए किसी विशेष समय सीमा का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ तो क्या? दूसरा महोदय, इन भर्ती